everyone, welcome to my YouTube channel Astha Nadya Sharma. Today in this video I will tell the exercise of the chapter 4th, the old car tire. इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैंने पिछली वीडियो में दी थी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप उसके एक्सप्लेनेशन भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वोकेबलरी लैडर देखेंगे, वर्ड मीनिंग मतलब कि, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड मीनिंग दी गई है गैरेज, अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग फॉर हाउसिंग ऑटोमोबाइल्स। ये एक बिल्डिंग होती है या फिर एक रूम होता है जहाँ पर गाड़ियों को सुधारा जाता है। साई, SIGH, साई, ब्रीथ डीपली एंड हैवली, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांसें लेना। एक्साइटमेंट, फीलिंग चीयरफुल और जॉय, मतलब बहुत ही अच्छा मस्ती भरा मूड होना। रिपेयर, रिपेयर मतलब पुटिंग टुगेदर व्हाट इज़ टोर्न और ब्रोकन, मतलब कि जो चीज़ टूट गई है उसको सुधारना। अब यहाँ पर है मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। एक्साइटमेंट, फर्स्ट वर्ड दिया है यहाँ पर एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट मतलब होता है फीलिंग चीयरफुल, तो इसका सेंटेंस होगा द चाइल्ड कैरीड आउट इन एक्साइटमेंट। अब सेकंड है साइड, साइड मतलब मैंने अभी आपको बताया ब्रीथ डीपली एंड हैविली, तो शी साइड एंड वंडर्ड अबिसेंटली इन द क्लास। थर्ड है रिपेयर्ड, रिपेयर्ड की मीनिंग मैंने अभी आपको बताई पुटिंग टुगेदर व्हाट इज़ टोर्न, तो आई रिपेयर्ड योर शूज़ येस्टरडे। फोर्थ इज गैरेज, गैरेज मीनिंग अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग और अ हाउस ऑफ ऑटोमोबाइल्स। इसका सेंटेंस होगा इन द गैरेज ही स्टॉप्ड द ओल्ड कार। ओके, अब यहाँ पे हम सेकंड पेज देखते हैं। यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन है, इसमें आपको मिल जाते हैं टिक द करेक्ट आंसर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है शाइनी स्पैनर वॉज, शाइनी स्पैनर वॉज, यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, ऑन द शेल्फ और इन द कॉर्नर। तो यहाँ पे आंसर है ऑन द शेल्फ, वो शेल्फ पे रखा था स्पैनर, कॉर्नर पे तो टायर रखा हुआ था। अ टायर बिलोंग टू फ्रॉम, जो टायर था वो एक कार का टायर था, ना कि एक ट्रक का, तो ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है द टायर वॉज हंग फ्रॉम, जो टायर था वो किससे टंगा हुआ था, वो टंगा था बैनियन ट्री से। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज है आंसर दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं बाकी की एक्सरसाइज आपको दिखाऊंगी। तो ये रहा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज द टायर सैड, जो टायर है वो दुखी क्यों था, वो दुखी इसलिए था बिकॉज इट लेड इन अ कॉर्नर ऑफ अ गैरेज एंड कवर्ड विथ डस्ट, क्योंकि वह एक कॉर्नर में पड़ा हुआ था और वो डस्ट से कवर्ड था। सेकंड क्वेश्चन है वेयर डिड द टायर गो व्हेन इट वॉज यूजफुल, आंसर है when the tire was useful it used to go everywhere with car as one of its tire, वो कार में लगा हुआ था और वह हर कहीं कार के साथ और अदर टायर के साथ जाता था। थर्ड क्वेश्चन है who saw the old tire in the garage, ओल्ड टायर को गैरेज में किसने देखा, आंसर है रानी एंड मनु। रानी एंड मनु सॉ द ओल्ड टायर इन द गैरेज, उन दोनों ने गैरेज में टायर को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड मनु एंड रानी थिंक ऑफ यूजिंग द टायर, उन्होंने मनु और रानी ने क्या सोचा कि वो टायर को यूज़ कर सकें, आंसर है रानी एंड मनु थॉट ऑफ यूजिंग द टायर एज अ स्विंग, रानी एंड मनु ने सोचा कि हम टायर को एक झूले के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ है वाई वॉज द टायर हैप्पी एंड एक्साइटेड,
टायर जो था वो हैप्पी क्यों था? आंसर है द टायर वॉज हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी आउट इन द ओपन। वो इसलिए हैप्पी था क्योंकि वो बहुत दिनों बाद बाहर जाने वाला था। थर्ड है, अब यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज दी जाती है, सेकंड वाली है। क्वेश्चन आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। अब मैं आपको वो वाली एक्सरसाइज भी बता देती हूँ, ये वाली। राइट अ सुटेबल क्वेश्चंस बिगनिंग विथ वर्ड्स गिवन बिलो, रीड द आंसर्स फ्रॉम द फ्रेमिंग द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है, यहाँ पे आपको ये आंसर दिया गया है, लेकिन आपको इसका क्वेश्चन कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने पेंसिल से टिक करा हुआ है, वो मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। वेयर एंड ब्लैंक, इसका आंसर है द ओल्ड कार टायर वॉज लाइंग इन अ कॉर्नर। तो यहाँ पे अपन को प्लेस पूछी गई है, तो यहाँ पे अपन वेयर लगा देंगे। वेयर डिड द ओल्ड कार टायर लाइन, ओल्ड कार टायर कहाँ रखा था? तो यहाँ पे इसका आंसर मिल गया है कॉर्नर। अब यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डिड द टायर वॉज नॉट हैप्पी? इट वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज इट हैड ग्रोन ओल्ड। अब यहाँ इसमें कारण पूछा गया है, इसलिए हमने यहाँ पे वाई का उपयोग करा है, और ये हम वही का वही यहाँ से लिख देंगे क्वेश्चन में। अब थर्ड है हु और ब्लैंक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हु के बाद ब्लैंक है, और यहाँ नीचे आंसर में लिखा है रानी एंड मनु वर द चिल्ड्रन ऑफ द गार्डनर। तो यहाँ पे कौन पूछा गया है, और यहाँ पर आपको ये दिख जाता है वर द चिल्ड्रन ऑफ द गार्डनर, ऑल वर द चिल्ड्रन वर गार्डनर। तो यहाँ पे हम वही का वही आंसर से लिख देंगे, और इसमें एक पर्सन्स के बारे में पूछना है, तो पर्सन्स के लिए हम हु का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें दी गई है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। Some children like to listen to music in their free time. Others read books. Tell the class in 5 or 6 sentences what you like to do in your free time. For example, you can talk about listening to music, watch movies, or playing with your sister, brother, or friends. तो यहाँ पे एक सिंपल सी एक्टिविटी है, आप चाहो तो कर भी सकते हो, कि आपको जैसे कि फ्री टाइम पे कुछ बच्चे म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ बच्चे बुक्स रीड करते हैं, तो आपको अपने बारे में बताना है 5 और 6 सेंटेंसेस में कि आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। ठीक है, सिंपल है, आपको करना है तो आप कर भी सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। अब सेकंड है राइटिंग पार्ट। ये राइटिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये आपके स्किल्स से अटैच्ड रहता है। राइट अ पैराग्राफ्स ऑफ 3 hours। 3 hours मतलब रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। यहाँ पे ये 3 R's हैं, ये क्योंकि ये तीनों R से ही शुरू होते हैं, इस कारण से हम इन्हें 3 R's कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अगर आपको इसे लिखना है तो मैं इसे जूम कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। अब दिख रहा होगा शायद। अब है, we must reduce of wasting or throwing the old things. Instead, we must reuse them. As much as possible, we need collect the waste material to recycle it and use them well. यहाँ पर मैंने जो पैराग्राफ लिखा है 3-4 लाइन का, उसका मीनिंग है हमें जो वेस्ट मटेरियल रहता है, जैसे प्लास्टिक बॉटल हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें, न्यूज़पेपर्स हो गए, तो हमें उन्हें फेंकना या बेचना नहीं चाहिए, हमें उनका यूज़ करना चाहिए ताकि हम ओल्ड थिंग से एक न्यू थिंग बना सकें, और इससे कचरा भी कम फैलेगा, गंदगी भी कम होगी। उनको हमें रीयूज़ करना चाहिए, जितना भी हो सके उतना उन्हें कलेक्ट करना चाहिए और उनसे एक नई चीज़ बनानी चाहिए। इससे आप अपने आप को भी मतलब इम्प्रूव कर पाओगे, आप अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स बढ़ा पाओगे, आप अपने रूम या फिर होम को सजा सकोगे, और बाहर जो गंदगी फैलती है प्लास्टिक बॉटल या न्यूज़पेपर से, उसको भी आप बंद कर सकोगे। मतलब आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं।
तो ये था इसका मीनिंग। अब हम आ जाते हैं ग्रामर पावर के ऊपर। आज के हम ग्रामर पावर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आपने पढ़ा होगा बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ टाइप पढ़ेंगे आज। A sentence is a group of words arranged in such a manner that it means complete sense. मतलब सेंटेंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक ऐसे वे में अरेंज रहता है, जमा रहता है, जिससे एक मीनिंगफुल लाइन बन जाती है, उससे कुछ अर्थ निकलता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइप आपको दिया गया है असर्टिव सेंटेंसेस। यहाँ पे फर्स्ट टाइप दिया गया है आपको असर्टिव सेंटेंसेस। इसका प्रोनाउंसिएशन आप सुन लीजिए, असर्टिव, असर्टिव। ओके, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस states a fact, express thought or declare something. It ends with a full stop. ये एक सिंपल टाइप का सेंटेंस होता है जिसमें हम अपने थॉट्स मतलब विचारों को प्रकट करते हैं, और ये जो सेंटेंस होता है ये फुल स्टॉप से स्टॉप होता है। फुल स्टॉप सिंपल मार्क है, मैं आपको बता देती हूँ। ये होता है फुल स्टॉप। ये जो मैंने बीच में ग्रीन कलर का डॉट बनाया है ये होता है फुल स्टॉप। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, मम्मी कुक्स फूड, आई गो टू स्कूल, ये सिंपल सेंटेंस है, और यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, और यहाँ पे दो टाइप और दिए गए हैं, सिंपल सिंपल दिए गए हैं। इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है interrogative. Okay, keep it in mind. Definition is, this type of sentence asks a question or request for some information. It ends with a question mark. ये जो sentences होते हैं इसमें हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्नवाचक। ओके, हिंदी में हम कहते हैं प्रश्नवाचक। और ये जो होता है ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। क्वेश्चन मार्क कैसा रहता है, इस टाइप से ये क्वेश्चन मार्क रहता है। ये जो मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है ये होता है क्वेश्चन मार्क। ओके, अब एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, वेयर विल वी गो फॉर पिकनिक, हम पिकनिक पर कहाँ जाएंगे। हैव यू डन योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के एंड में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। This type of sentence expresses a strong feeling. It ends with an exclamation mark. ये जो सेंटेंस होते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा, कभी कभी हम कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जिससे हम अपनी फीलिंग को दूसरे के सामने इतनी अच्छी तरीके से बता देते हैं कि वो सामने वाला समझ जाता है कि इसे ये चीज़ अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है ना। और ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो इस टाइप के साइन से एंड होते हैं। ये साइन होता है एक्सक्लेमेटरी साइन का। ओके, ये साइन किसका होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन का, एक डंडा और नीचे एक डॉट, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी साइन। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, व्हाट अ पार्टी इट वॉज, एक्सीलेंट वर्ड। व्हाट अ पार्टी इट वॉज, इसमें देखिए हम बता रहे हैं कि कितनी अच्छी पार्टी थी। व्हाट अ पार्टी इट वॉज, क्या पार्टी थी वो, ऐसा हिंदी में। एक्सीलेंट वर्क, बहुत अच्छा कार्य, हम इसमें कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने व्यूज़ को, बहुत अच्छा कार्य। हिंदी में अपन कोई सेंटेंस ले ले, छी छी यहाँ कितनी गंदगी है, तो यहाँ पे जो हमने छी छी शब्द लिया वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसी से रिलेटेड, ए राइट
A for assertive, E for exclamatory and I for interrogative sentences. जो हमने ऊपर ये सब sentences पढ़े हैं उसके आधार पर, उसके बेसिस पर हमें ये एक्सरसाइज पूरी करनी है. तो असर्टिव सेंटेंस मैंने आपको बताया थे सिंपल होते हैं ना. तो सबसे पहले मैं आपको असर्टिव सेंटेंसेस बता देती हूँ यहाँ पे. सबसे पहले मैं इस ब्लॉक का आपको बता देती हूँ. ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ और नाइन्थ है. तो मैं इनमें से आपको असर्टिव बता देती हूँ. तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस है असर्टिव. यहाँ पे मैंने ये लिखा है बॉक्स में. तो ये है असर्टिव. सेवन्थ वाला है असर्टिव, आई एम गोइंग टू दिल्ली. ये देखिए, ठीक है. अब उसके बाद हम नेक्स्ट बॉक्स भी देख लेते हैं. यहाँ पर है फोर्थ वाला असर्टिव, आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास. रीना रन्स वेरी फास्ट, सिक्स्थ वाला भी है. और अ डियर रन्स फास्ट, आई एन्जॉय प्लेइंग विथ यू. यहाँ पे ये सब जो है असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं. अब यहाँ पर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क तो सिंपल है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क होंगे वो इंटेरोगेटिव होंगे. आर यू गोइंग टू द मार्केट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. व्हाट गिफ्ट विल यू गिव मी, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है. हाउ फास्ट द डियर रन्स. यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ओके. अब यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एक भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. व्हाट अ डिलीशियस पीस है, क्योंकि यहाँ पर ये साइन लगा हुआ है. और यहाँ पर भी है यहाँ पे एक, वो ये वाला है. ठीक है, ये गलत है, इसको आप देखिए. ये एक्सक्लेमेटरी है क्योंकि यहाँ पे ये साइन लगा हुआ है. ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक. ना यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस. यहाँ पे हमें वर्ड्स को अरेंज करना है जिससे हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकें. ओके, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, मतलब वर्ड्स दिए गए हैं. मदर, माई, विथ, वेंट, आई, शॉपिंग. तो ये सब एक टूटे फूटे वर्ड्स कहना चाहिए हमें, तो इन्हें अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है. मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाए हैं. आई वेंट शॉपिंग विथ माई मदर. यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया. सेकंड है लव ईट टू बनाना आई. इसका सेंटेंस है आई लव टू ईट बनाना. एंड नाउ क्लास वी हैव इंग्लिश डू क्वेश्चन मार्क. डू वी हैव एन इंग्लिश क्लास नाउ. हो गया थर्ड वाला. हाई हाउ फ्लाइंग बर्ड इज द, और एक्सक्लेमेटरी साइन. द बर्ड इज फ्लाइंग हाउ हाई. लव आइसक्रीम आई लव आइसक्रीम. यहाँ पे सारे सेंटेंसेस आपके कंप्लीट होते हैं. ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, सी. ओके, फाइंड वर्ड्स दैट एंड इन ई डब्ल्यू मीन्स यू. यूज दीज इन सेंटेंसेस बिलो. यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं आपको, ये इनमें से आपको चूज करके इन सेंटेंसेस में आपको फिल करना है. द ब्लैंक ऑफ द शिप वॉज फ्रेंडली. क्रियो आएगा इसमें. क्रियो एक बर्ड का नाम होता है. तो जहाँ पे शिप चलती है वहाँ पर ये जो क्रियो रहते हैं वो रहते हैं. मदर, ब्लैंक द क्लॉथ टुगेदर. मदर स्यू, क्योंकि क्लॉथ को हम सिलते हैं इसलिए यहाँ पे आएगा स्यू. ईगल, ब्लैंक हाई इन द स्काई. ईगल उड़ता है इसलिए यहाँ पे आएगा फ्लू. माई सिस्टर ब्लैंक अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप. माई सिस्टर ड्रू. ड्रू मीन्स ड्रॉ करना, बनाना. देयर वर ब्लैंक स्टूडेंट्स इन क्लास. अब यहाँ पे दो ऑप्शन बचे हैं, स्क्रू और फ्लू. तो स्क्रू तो होगा नहीं, फ्यू ही होगा, मतलब थोड़े से बच्चे थे. द कारपेंटर विल स्क्रू द नट्स. अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ लाइफ. ओके, द वर्ल्ड विल बी अ ब्यूटिफुल प्लेस इफ यू रिसाइकल एंड रीयूज थिंग्स. इफ यू हैव ओल्ड बुक्स विच यू no longer need,
Give them to school library or children who need them. The smile on the faces would be worth the effort. यहाँ पे आपको रिसाइकलिंग का ही थॉट दे रहे हैं कि जो आपकी ओल्ड बुक्स हैं, जैसे पिछले क्लास की बुक्स हैं, वो आपको बेचनी नहीं चाहिए। इससे कुछ नहीं होगा, हमें बस थोड़े पैसे मिलेंगे, उनसे कुछ नहीं खरीद सकते हैं। तो हमें उन्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें अपनी स्कूल लाइब्रेरी या फिर सिटी लाइब्रेरी में हमें इन्हें सबमिट कर देना चाहिए। नहीं तो फिर जो भी बच्चे आने वाली क्लास में हैं उन्हें दे देना चाहिए, तो वो भी पढ़ सकते हैं इन बुक्स से। ओके, यहाँ पे एक एक्टिविटी कॉर्नर है। डू यू ईट आइसक्रीम? इफ़ यू ईट अ कप ऑफ आइसक्रीम और अ बार ऑफ आइसक्रीम, डू नॉट थ्रो अवे द स्टिक और द एम्प्टी कप. Decorate using it as a holder for your stationery item. The ice cream stick can be painted and used as a bookmark. यहाँ पे जहाँ आइसक्रीम खाते हैं, हम सभी खाते हैं आइसक्रीम, तो कभी हम एक बार खाते हैं, कभी हम एक कप में खाते हैं। तो जो बार वाली रहती है उसमें एक स्टिक बचती है, तो हमें उसे फेंकना नहीं चाहिए, हमें उसे कलेक्ट करके रखना चाहिए। उससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। उससे हम एक बुक मार्क भी बना सकते हैं, जैसा कि ये लोग बोल रहे हैं। उसको अगर हम बहुत सारी कलेक्ट कर चुके हैं तो उससे हम एक स्टेशनरी बॉक्स भी बना सकते हैं। ओके, और अगर आपके पास एक कप है, अगर आपने कप वाली आइसक्रीम खाई है, तो आप उसको डेकोरेट करके उसमें भी आप स्टेशनरी आइटम्स रख सकते हैं। या फिर उसको बहुत सारे कप को कलेक्ट करके आप एक डेकोरेटिव बल्ब भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो। ओके, तो ये था आज का लेसन। इसकी मैंने आपको एक्सरसाइज भी करा दी है। ओके, ऑल द एक्सरसाइज आर कंप्लीटेड ऑफ द चैप्टर द ओल्ड कार टायर। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम कौन सा चैप्टर है, मैं एक बार चेक कर लूँ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हाउ वर द मून एंड स्टार्स मेड। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड राधे राधे।